वास्तविकता पर आधारित सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। पिछले समय की बात है। एक गांव में एक लोहार और उसका बेटा रहते थे। एक दिन बेटा अपने पिता से कहने लगा, आबा, मेरे लिए एक ऐसी छुरी बनाओ जिसकी धार बहुत तेज हो। पिता ने कहा, बेटे, छुरी अच्छी नहीं है, तुम्हें छुरी से क्या काम है? बेटे ने अनमने ढंग से जवाब दिया, बस मुझे छुरी चाहिए। अंत में बेटे के बार बार जोर देने पर पिता ने लोहे की छुरी बना दी। जब लड़के के हाथ में हथियार आया तो वह बिल्कुल बदल गया। उसने पिता को धमकाने लगा, अबा, तुरंत राजा के दरबार में जाओ और मेरे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगो। अगर नहीं मांगा तो मैं छुरी मारकर तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। लोहार बेचारा डर से कांपने लगा। बेटे की आंखों में खून उतरा हुआ था। वह उस पल को कोसने लगा जब उसने बेटे के लिए छुरी बनाई थी। अब वह सोचने लगा कि क्या करे। इधर कुआं, उधर खाई। अगर राजा के पास गया तो राजा उसे मार डालेगा, और अगर नहीं गया तो बेटा मार डालेगा। बहुत सोच विचार के बाद उसने निश्चय किया कि मरना ही है तो राजा के हाथों मरना बेहतर है। वह अपने बेटे के हाथों बेइज्जत होकर गुमनाम मरने से अच्छा है कि राजा के हाथों इज्जत के साथ मशहूर होकर मर जाए। एक दिन लोहार ने हिम्मत करके राजा के पास जाकर अपने बेटे के लिए उसकी लड़की का रिश्ता मांगा। यह सुनकर राजा के तन बदन में आग लग गई। उसका दिल चाहा कि अभी इसी समय जल्लाद को हुक्म देकर इसका सर कलम करवा दे। लेकिन मंत्री बुद्धिमान था। उसने राजा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, इसे मरवा दिया तो बेकार में लोग हंसेंगे, लोग बातों का बतंगड़ बनाएंगे। समझदारी यह है कि इसे एक ऐसा सवाल दिया जाए जिसका जवाब वह कभी न ढूंढ सके। मंत्री ने लोहार से कहा, हम तुम्हारे बेटे की शादी राजकुमारी से करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है। तुम्हारा बेटा ऐसा काम करे जो दुनिया में पहले कभी किसी ने न देखा हो और न सुना हो। लोहार शर्त सुनकर वापस लौट पड़ा। घर आकर उसने अपने बेटे को यह बात बताई। दोनों ने नगर को अलविदा कहा और इस शर्त को पूरा करने के लिए रवाना हो गए। चलते चलते घने जंगल में उन्होंने कई अजीब दृश्य देखे। पहले एक आदमी को देखा जो सरसों के पेड़ की छाया में बैठा था और अपनी टांग में आग जलाकर पकौड़े बना रहा था। फिर एक और आदमी को देखा जो बड़ के पेड़ की छाया में जलेबियां बना रहा था। अंत में बेर के पेड़ के नीचे एक आदमी गन्ने के रस में गुड़ बना रहा था। हर बार वे सोचते कि यह काम राजा ने कभी नहीं देखा होगा। अंततः तीसरे व्यक्ति ने उनके बेटे को अपने पास रखने की शर्त रखी और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। कहा कि 1 साल बाद लौटे। लोहार अपने घर लौट गया। एक कमरे में एक लड़का भूखा प्यासा बैठा था और इंतजार कर रहा था कि कोई उसे बाहर निकाले। पूरा दिन बीत गया लेकिन कोई नहीं आया। जब लड़के ने कमरे में चारों ओर ध्यान से देखना शुरू किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य था। कमरे के फर्श पर हर तरफ मानवीय हड्डियां बिखरी हुई थीं। लड़के ने सोचा, पता नहीं मुझसे पहले कितने लोग इस मौत के कमरे में अपनी जान गंवा चुके हैं। मेरा अंजाम भी उनसे कुछ अलग नहीं होगा। मैं और मेरा बाप बाहर बैठे इस आदमी के धोखे में आ गए। अब मुझे भी यहां भूखा प्यासा अपनी एड़ियां रगड़ते हुए मरना पड़ेगा। एक दिन मेरी हड्डियां भी यहीं फर्श पर बिखरी पड़ी होंगी। यह सोचकर लोहार के लड़के की आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए और उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। जब रोने से दिल का गबार निकल गया तो वह एक कोने में जाकर जमीन पर बैठ गया। दिल ने कहा, जब तक सांस तब तक आस। लड़के ने जमीन से एक बड़ी हड्डी उठाई जिसका सिरा छुरी से भी ज्यादा तीखा था। फिर उसने दीवार खोदनी शुरू की। खोद खोद कर चिंगारियां भरता गया। दीवार से मिट्टी गिरती रही। दिन रात की लगातार मेहनत रंग लाई और दीवार में इतना बड़ा छेद हो गया कि एक आदमी उससे गुजर सकता था। जब लड़का छेद से दूसरी तरफ गया तो देखा कि एक और कमरा उसका इंतजार कर रहा है। कमरा खूब सजा हुआ था। हरे रेशमी पर्दे लटक रहे थे। कीमती लाल कालीन बिछी हुई थी। कमरे में एक मसहरी रखी थी। जाली के पर्दे के पीछे सांस ले रही थी। जब लड़के ने पर्दा सरकाया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। एक बहुत ही सुंदर लड़की जवानी की नींद में गहरी सो रही थी। उसके गुलाबी गाल, लंबे काले बाल आई और कोमल शरीर एक असीम सौंदर्य का प्रतीक थे। कुछ देर बाद लड़की की आंख खुल गई।
वह पहले थोड़ा घबराई, फिर शांत होकर बोली, डरने की कोई बात नहीं। आओ, मेरे पास बैठो और बताओ तुम कौन हो और यहां कैसे आए। लड़के ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। लड़की ने उसे खाना पीना दिया और बताया कि जो व्यक्ति बाहर बैठा गुड़ खा रहा है वह उसका पिता है। वह खुद एक जादूगरनी है और लड़के को जादू सिखाएगी। 1 साल बीत गया। लड़की लड़के को जादू सिखाती रही, उसे अच्छे कपड़े और स्वादिष्ट खाना देती रही। जब लड़के का पिता वापस आया तो उसने देखा कि लड़का अब एक कुशल जादूगर बन चुका है। 2 साल बाद जब लोहार वापस आया तो उसे वही व्यक्ति मिला जो पहले की तरह गुड़ बना बाकर खा रहा था। उसने कहा कि वह 2 साल से यहीं बैठा है। लोहार ने अपने बेटे को ढूंढा और उससे मिला। लड़की ने चेतावनी दी कि अगर उसका पिता आया तो वे दोनों मारे जाएंगे। जब लोहार कमरे में पहुंचा तो देखा कि लड़की और उसका बेटा वहां बैठे हैं। अंत में लड़की ने लोहार को एक युक्ति बताई। उसने कहा कि लोहार बाहर जाकर रो पीट कर कहे कि उसका बेटा भूखा प्यासा मर गया है। लोहार ने वैसा ही किया और सब बच गए। इसी तरह के यहां गढ़ बनाता और खाता जादूगर बोला, हाँ, हड्डियां ले जा, मैं इनका क्या करूंगा। बूढ़े साहिर ने हड्डियां ले जाने के लिए एक बड़ी सी सफेद चादर भी प्रदान कर दी। लोहार फिर से कमरे में आया। लड़की की बताई हुई चाल के अनुसार बेटे को चादर में छिपा लिया। जब बेटे को चादर में लपेटकर कंधे पर उठाए कमरे से बाहर जाने लगा तो लड़की बोली, मेरी एक बात पर ध्यान दो, मैंने जो जादू तुम्हारे बेटे को सिखाया है उसकी मदद से राह में ही कमाई शुरू न कर देना। घर पहुंचकर जो मर्जी करना। अगर तुम राह में ही अमीर होना शुरू कर दोगे तो मेरे पिता को पता चल जाएगा और फिर वह तुम्हें और तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ेगा। खूबसूरत साहिरा अंदर कमरे में ही रही। लोहार ने उससे कहा, बेटी, तू भी किसी तरह छिपछिपाकर हमारे साथ चल, अपने कठोर पिता की कैद से मुक्ति पा। लेकिन वह लड़की नहीं मानी और बोली, इस तरह हम तीनों पकड़े जाएंगे। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को भी आजादी नहीं मिलेगी। वैसे भी मेरा मरना जीना यहीं है, भागकर कहां जाऊंगी। लोहार बेटे को कपड़े में लपेटे कंधों पर उठाए कमरे से निकला। उसने चाबियों का गुच्छा दूरी से जादूगर की तरफ फेंका, जो अभी तक बैठा गढ़ बना रहा था और खा रहा था। जादूगर ने उसकी ओर कुछ ध्यान नहीं दिया, चाबियां उठाईं और फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। जब लोहार अपने बेटे को उठाए जंगल में काफी दूर निकल आया तो एक जगह उसने अपने बेटे को कंधे से नीचे उतारा। उसने चादर से बाहर निकाला, फिर दोनों ने मिलकर ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि उनकी जान बच गई। अब पिता पुत्र ने दोबारा यात्रा की शुरुआत की। चलते चलते जंगल से बाहर निकल आए। अब उनके सामने हरे भरे खेत फैले हुए थे। एक जगह देखते हैं कि रहट चल रहा है, बैल घूम रहा है और कुएं से पानी निकल रहा है। पास ही एक जमींदार खड़ा है। लोहार का लड़का पिता से कहने लगा, आबा, मैं तुम्हें अपना जादू दिखाता हूं। मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और बैल बन जाऊंगा। तुम मुझे जमींदार के हाथ बेच देना, लेकिन याद रखना मेरा रस्सा अलग कर लेना, मत बेचना। ऐसा कहकर लड़के ने कुछ पढ़ा और तुरंत बैल बन गया। दोनों चलते चलते जमींदार के पास पहुंचे। जमींदार ने जब इतना जवान और पुष्ट बैल देखा तो लोहार से कहने लगा, बाबा जी, क्या यह बैल बेचना है? लोहार बोला, हाँ। जमींदार ने पूछा, कितने में लोगे? लोहार ने कहा, 5 रुपये। जमींदार सोच में डूब गया। लोहार ने कहा, मेरा बैल बहुत अच्छा है, इसे अपने बैल के साथ जोड़कर देख लें, अगर दिल मान जाए तो खरीद लीजिए। जमींदार ने बैल को अपने बैल के साथ जोड़ा। बैल खूब पानी निकालने लगा, पहले वाले बैल से भी ज्यादा मेहनती। जमींदार खुश होकर बैल खरीदने पर राजी हो गया। लोहार बोला, लेकिन मैं बैल के साथ रस्सा नहीं दूंगा। जमींदार बोला, कोई बात नहीं, तुम अपना रास्ता अलग कर लो, मैं खुद नया रस्सा डाल लूंगा। जमींदार ने 5 रुपये अदा किए और बैल खरीद लिया। जब लोहार काफी दूर चला गया तो बैल ने अचानक रुख मोड़ा और भाग खड़ा हुआ। सीधे लोहार के पास पहुंचा और वहां जाकर फिर लड़का बन गया। बेचारा जमींदार डंडा पकड़े हुए कांपता हुआ दौड़ता दौड़ता पीछे आया और लोहार से पूछने लगा, बाबा, तुमने मेरा बैल तो नहीं देखा? लोहार बोला, बैल को तो अभी अभी मैं तुम्हारे हवाले करके आया हूं, अब वह कहां है मुझे क्या पता। बेचारे जमींदार के मन में यह भी नहीं आ सकता था कि लोहार के साथ जो लड़का जा रहा है वही उसका भागा हुआ बैल है। जमींदार हैरान और परेशान लौट गया। लोहार और उसके बेटे ने जादूगर की बेटी की सलाह पर ध्यान नहीं दिया और राह में ही जादू की मदद से कमाई करना शुरू कर दिया। अब उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बूढ़े क्रूर साहिर को पता चल गया कि लोहार का लड़का जीवित और सुरक्षित है।
उसकी अपनी बेटी ने उसे जादू का ज्ञान सिखा दिया है और एक पूर्ण साहिर बना दिया है। वास्तव में घर का बेटा बड़ा चतुर निकला। क्रूर जादूगर ने जादू के बल पर एक बूढ़े फकीर का रूप धारण किया और उनसे पहले ही आगे के रास्ते पर बैठ गया। लोहार के लड़के को हाल ही में बहुत सफलता मिली थी, इसलिए उसने फिर से भेष बदलने का विचार किया। इस बार उसने ऊंट बनने का निर्णय लिया और अपने पिता से कहा, अब्बा, इस बार ऊंट बेचने पर पूरे 9 रुपए मांगना, एक भी रुपया कम मत करना, लेकिन ध्यान रहे मेरे साथ रस्सी, नकेल हरगिज न देना। यह कहते हुए लोहार के लड़के ने मंत्र पढ़ा और तुरंत ऊंट में बदल गया। लोहार ऊंट की रस्सी पकड़े चल पड़ा। दूसरी ओर जादूगर बूढ़े फकीर का वेश बनाए उनका इंतजार कर रहा था। फकीर ने लोहार से पूछा, बाबा जी, क्या ऊंट बेचना है? फकीर ने जैसे लोहार के मन की बात कह दी। लोहार खुश होकर बोला, हां, बेचना है। फकीर ने पूछा, कितने में बेचोगे? लोहार ने कहा, 9 रुपए। फकीर ने तुरंत अपनी जेब से 9 रुपए निकाले और लोहार के हाथ में दे दिए। इसके बाद उसने ऊंट खरीद लिया। तब लोहार को अपनी बात याद आई और उसने कहा, मैं ऊंट के साथ रस्सी नहीं दूंगा। फकीर भी जादूगर था और वह रस्सी के रहस्य और उसकी महत्वता को जानता था। फकीर बोला, मैंने तुम्हें मांगी हुई कीमत दी है। मैंने ऊंट रस्सी के साथ खरीदा है, इसलिए रस्सी तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। उन दोनों के बीच इतनी बहस हुई कि रास्ते से गुजरते मुसाफिर रुक गए। आसपास के खेतों में काम कर रहे किसान दौड़ते दौड़ते आ गए। देखते ही देखते वहां एक भीड़ इकट्ठा हो गई। फकीर ने भीड़ से संबोधित होकर कहा, लोगों, खुदा के लिए कहो, क्या तुमने आज तक कभी सुना है कि कोई जानवर बेचा जाए और बेचने वाला कहे खरीदने वाले को जानवर सौंपने से पहले उसके गले से रस्सी उतार ले? देखो देखो, यह व्यक्ति जानवर की पूरी कीमत वसूल करने के बाद एक छोटी सी नकील के लिए मुझसे झगड़ा कर रहा है। फकीर की बात में तर्क था। जब लोगों को पता चला कि यह केवल नकील के लिए झगड़ा है, तो सभी ने लोहार को झूठा ठहराया। इतने लोगों के सामने लोहार की पेश नहीं की गई। उसे नहीं चाहते हुए भी ऊंट के साथ नकील भी फकीर के हवाले करनी पड़ी। फकीर, जो वास्तव में एक जादूगर था, ऊंट की नकील पकड़कर खुशी खुशी उछल पड़ा। जो ऊंट के रूप में था, अब जादूगर के जादू में फंस गया था। क्योंकि उसकी नकील जादूगर के हाथ में थी, इसलिए अब यह संभव नहीं रहा था कि वह पहले की तरह खरीदार की अनजानी में पीछे से भाग आए और फिर से मनुष्य बन जाए। लेकिन लड़का अब साधारण लड़का नहीं रहा था। 2 साल तक जादूगर की बेटी की शिष्यता में रहने के बाद वह एक पूर्ण जादूगर बन चुका था। उसने मंत्र पढ़ा और कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर के हाथ में पकड़ी नकील का पिछला सिरा तुरंत नीचे गिर गया। उसने मुड़कर देखा तो ऊंट का कहीं नाम निशान भी नहीं था। नकील जमीन पर सरक रही थी। जादूगर ने भी तुरंत मंत्र पढ़ा और बाज बनकर कबूतर के पीछे उड़ने लगा। लेकिन लड़का भी उससे कम विद्वान नहीं था। कबूतर ने आसमान से नीचे देखा तो देखा कि गांव की कुछ महिलाएं झुकी हुई घुटनों तक एक झोपड़ी में खड़ी, हाथ भर भर कर काली सिया चिकनी मिट्टी निकाल रही हैं ताकि अपने कच्चे घरों की दीवारों और फर्श पर लगा सकें। उससे पहले कि बाज अपने पंजों से कबूतर को पकड़ता, लड़के ने मंत्र पढ़कर तुरंत रूप बदला और मेंढक बनकर झोपड़ी में गिर गया। यह देखकर बूढ़ा जादूगर बगुला बन गया। उड़ता उड़ता झोपड़ी में उतरा और चोंच मार मार कर पानी में उसे ढूंढने लगा। एक युवा लड़की भी झोपड़ी में खड़ी अपने गोरे गोरे हाथों की लंबी लंबी उंगलियों से मिट्टी निकाल रही थी। लड़के ने फिर तुरंत मंत्र पढ़ा और मेंढक से छला बनकर मिट्टी के साथ ही लड़की की उंगली में चला गया। बंगला भगत यानी जादूगर अब उसकी छोटी उंगली से छला निकालने में ही व्यस्त था। थोड़ी देर बाद महिलाएं मिट्टी थालों में भरकर अपने सिर पर रखे घरों की ओर चल पड़ीं। बगुला उनके साथ साथ उनके सिरों पर उड़ने लगा। जैसे ही वह लड़की अपने घर पहुंची, जादूगर बगुले से फकीर बन गया और उसके दरवाजे पर आवाज लगाने लगा। लड़की आटा छानने में व्यस्त थी। दरवाजे पर आई। फकीर बोला, बेटी, मैंने आटा नहीं लेना, मैंने तो वह छला लेना है जो तेरी दाईं हाथ की छोटी उंगली में है। यह सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आया। वह फकीर को बुरा भला कहने लगी और बोली, तू कौन होता है मुझसे छला मांगने वाला? जब लड़की की मां के कान में यह बात पड़ी तो वह भी दरवाजे पर आ गई। जब उसे असली बात का पता चला तो वह बेटी पर बहुत नाराज हुई। मां एक संदिग्ध स्वभाव की महिला थी। उसने बेटी को खूब डांटा और कहने लगी,
नहीं तो तू झोपड़ी से मिट्टी लेने गई थी। छोटी उंगली में बड़ा छला कहां से पहना कर ले आई? बता, किसने तुझे दिया है? इसे उतार और तुरंत फेंक दे। तेरे पिता को बताऊंगी। इससे पहले कि तू कुछ और बकवास करे, मैं तेरे हाथ पर 4 चाबुक लगा दूंगी। लड़की बेचारी अजीब मुसीबत में फंस गई थी। उसने घबराकर अपनी छोटी उंगली से छल्ला उतारकर फेंक दिया। फकीर उसी इंतजार में आंख गड़ाए खड़ा था। उसने छल्ला पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लड़का तुरंत छल्ले से फिर कबूतर बन गया और उड़ गया। जादूगर फकीर से दोबारा बाज बनकर उसके पीछे उड़ने लगा। अंत में राजा का महल आ गया। दोनों उसके ऊपर उड़ने लगे। उस समय राजा कचहरी लगाए बैठा था। उससे पहले कि बाज पकड़ता, लड़का उड़ते उड़ते कबूतर से सोने का तार बन गया और राजा के ताज के अंदर गिर गया, जहां से बाज उसे नहीं निकाल सकेगा। जादूगर फिर से फकीर बन गया और राजा के सामने आया। उसने आवाज बुलंद की। राजा ने पूछा, क्या मांगता है? फकीर ने कहा, महाराज, आपके ताज के अंदर जो सोने का तार है वह मुझे दे दीजिए। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि उसके ताज में सोने का तार कैसे आ गया। जब उसने हाथ ऊपर उठाया कि ताज में डालकर देखे, तो लड़का सोने के तार से तस्बीह बनकर राजा के हाथ में आ गया। राजा ने जैसे ही ताज से तस्बीह निकाली, तस्बीह के सभी मोती टूटकर नीचे फर्श पर गिर गए और बिखर गए। फकीर तुरंत मुर्गा बनकर उन्हें चुगने के लिए आगे बढ़ा। लड़के ने फिर मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते मलाखों से बिल्ला बनकर मुर्गे को मार डाला। राजा हैरान परेशान दम बखोद यह सब देख रहा था। उसकी आंखें फटी जा रही थीं। ऐसा चमत्कार उसने अपनी जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। इधर लड़का जादूगर को मारने के बाद दोबारा अपने असली रूप में आया और आगे बढ़कर राजा के सामने आदाब बजाया। राजा, जो अभी भी आश्चर्य में डूबा हुआ था, मुश्किल से बोला, यह सब क्या माजरा है? उसकी आवाज बहुत दूर से आ रही महसूस हो रही थी। लड़के ने कहा, महाराज, बताइए, क्या आपने आज तक ऐसा काम कभी देखा या सुना है? नहीं, राजा आश्चर्य में मुंह में उंगलियां दबाए बोला, नहीं, कभी नहीं। इस पर लड़के ने कहा, महाराज, अब अपना वादा याद कीजिए जो आपने मेरे पिता से किया था। मैं उसी लोहार का लड़का हूं। मैंने भरी कचहरी में इतने लोगों के सामने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए और मुझे राजकुमारी का रिश्ता दीजिए। राजा के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे मजबूरन हां करनी पड़ी और बेटी का रिश्ता देना पड़ा। कुछ दिन बाद लोहार अपने लड़के के सर पर सेहरा सजाए, घोड़ी पर बैठाए, बारात लेकर राजा के महल में आया। धूमधाम से शादी हुई और लोहार का लड़का राजा का दामाद बन गया। चूंकि राजा का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने इसी को अपना वलीअहद बना लिया। कुछ साल बाद जब राजा मर गया, तो लोहार का लड़का तख्त पर बैठा और बड़ी शान से शासन करने लगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया नीचे कमेंट में अपनी राय साझा करें ताकि आपको इसी तरह की और भी अच्छी कहानियां मिल सके।